नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आप एक ट्वीट देख रहे होंगे, वेल चार्ट पर देखिए। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकिंग रसिया टू लीगलाइज क्रिप्टो फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन 2023 टू सर्कमवेंट द वेस्टर्न सैंक्शंस। यानी कि एक ये न्यूज़ निकल के आ रही है। देखिए, अब अभी कोई आर्टिकल ऐसा नहीं आया है, लेकिन देखिए ये वेल चार्ट पे भी जो आता है वो लगभग जो है कहीं ना कहीं से एक ये भी देखिए ऑथेंटिक न्यूज ही निकाल के लाते हैं। तो जो भी है, मैं अगर आपको पॉजिटिव तरीके से अगर हम इसको देखें तो देखिए कहीं ना कहीं ये एक चीज़ और अच्छी हो गई। अभी देखिए ब्राज़ील ने किया, वहाँ तो रेगुलर हो गया सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। अब रसिया ने भी अगर ये स्टेप उठाया है तो कहीं ना कहीं ठीक है, कुछ ना कुछ वो कहते हैं पॉजिटिविटी मार्केट में आएगी। किसके लिए? क्रिप्टो करेंसी के लिए। अब इन्होंने बेशक जो है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रखा है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा अभी पाबंदियाँ लगी हुई हैं। तो जो भी है, हम तो ये चाहते हैं किसी भी तरीके से इसका अडॉप्शन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलना चाहिए। तो अच्छा है कि देश धीरे धीरे अपना रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ क्रिप्टो के फेवर में जाएगी। तो अगर ये न्यूज़ सही है और इसके ऊपर आर्टिकल आते हैं आज, तो देखते हैं क्या है। अगर ये, और मुझे लगता है कि जहाँ तक अंदाज़ा है ये न्यूज़ सही निकलेगी, गलत नहीं निकलेगी। और अगर ऐसा है तो ये क्रिप्टो के लिए बहुत ही एक तरह से गुड न्यूज़ है कि चलिए एक देश और आगे बढ़ा। अब देखते हैं अगली न्यूज़। यहाँ बाइनेंस ने देखिए ब्लॉकचेन एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है, कहाँ पर? कजाकिस्तान में। तो देखिए अब ये भी एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी अडॉप्शन इस देश में भी होगा। देखिए ब्लॉकचेन एजुकेशन दी जा रही है, तो अब ये कहो कि बाइनेंस वहाँ अपनी मर्जी से दे रहा है, ऐसा तो नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल डेवलपमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये दो वहाँ की जो संस्थाएं हैं वो मिलके इस काम को एक तरह से बाइनेंस के सपोर्ट से चला रही हैं। तो अब ये मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये सरकार के एक तरह से वो कहते हैं अहम अंग होते हैं। तो सरकार के दो मंत्रालय एक तरह से इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए कजाकिस्तान में भी बहुत जल्दी रेगुलेशंस जैसी चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं। तो एक तरह से ये भी गुड न्यूज़ है कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो अडॉप्शन जो है कजाकिस्तान में भी बहुत जल्दी हो जाएगा, एक तरह से रेगुलेट होके। क्योंकि वहाँ अभी तो जो है लगभग 40,000 स्टूडेंट्स को एक तरह से प्रिपेयर किया जा रहा है, उनको एक तरह से सारी बारीकियाँ जो है समझाई जाएंगी। तो अब क्या है कि वहाँ कोर्स में शामिल हो गया ब्लॉकचेन, और जब ब्लॉकचेन देखिए शामिल हो जाएगा तो क्रिप्टो ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा। तो देखिए कजाकिस्तान से भी एक अच्छी न्यूज़ है कि चलिए जो है अच्छा हो रहा है क्रिप्टो के लिए, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये यहाँ पर जो है यूएस नवंबर कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स प्राइस 4.7%। तो ये 4.7% आया, और हम जो अभी एस्टिमेट मान के चल रहे थे वो भी 4.7% ही मान के चल रहे थे, अनुमानित जिसे कहते हैं। जबकि प्रीवियस यानी पीछे था ये लगभग 5%। तो 5% से भी ये कम आया है। तो वो कहते हैं कि जैसे सीपीआई डाटा, उसी तरीके से हम इसको भी मान के चलें तो ये भी इस बार कम आया है। तो कम आने की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट पे ये भी यूएस की तरफ से कम एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत गलत हो रही है कि अभी भी यूएस के मार्केट जो है कहीं ना कहीं रेड में खुल रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर कोविड का फियर है। तो उसका असर देखिए टेस्ला का शेयर मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगभग 3.25%, 3% गिर के जो है अभी नीचे ही चल रहा है। तो मैंने आपको बीच में बताया भी था कि एलोन मस्क को लगभग 14 और 74 लाख रुपए पर मिनट का जो है उसको लॉस हो रहा है। यानी उतना उसका इतना ज़्यादा जो है लॉस चल रहा है। तो उसका शेयर भी देखिए, आप देख सकते हैं शेयर उसका नीचे ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ये कोविड का फियर जो है अभी मार्केट में, ये थोड़ा सा मार्केट को कहता परेशान भी करेगा, और मार्केट पे कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी अभी नेगेटिव ही जाएगा। अब यहाँ पर एक आपको और न्यूज़ देना चाहूँगा। देखिए डियर KuCoin यूजर्स, तो KuCoin ने अपने यूजर्स के लिए एक ये लिस्ट जारी की है, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं लगभग 23 पेयर हैं, टोकन हैं, जो वो अपने प्लेटफॉर्म से एक तरह से हटा रहा है, डीलिस्ट कर रहा है। तो आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं आपको पूरी की पूरी लिस्ट जो है अपनी ये ट्विटर और टेलीग्राम दोनों पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। बाकी अगर पॉज करके इसमें देखना चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं। तो ये क्या है कि कहीं ना कहीं एक तरह से और एक कचरा साफ हो रहा है कि भाई जो टोकन्स बेकार हैं, जिनका कोई यूज ही नहीं है, उनको यहाँ से हटा दिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो वही कुछ जो है यहाँ पर हो रहा है। तो KuCoin ने देख लीजिए साहब 23 पेयर्स को लगभग जो है टोकन्स को हटा रहा है अपने यहाँ से,
और हो सकता है ये टोकन्स जो है और भी कहीं से भी हटने शुरू हो जाएं, तो आप इस चीज़ पे थोड़ा सा नज़र बना के रखिए। अब यहाँ हम बात करते हैं तो देखिए मार्केट अभी जो है लगभग वही 16,848 45 40 ये डॉलर चल रहा है। और कहीं ना कहीं मार्केट में अभी वो कहते हैं वही बोरियत है, कोई खास उतार चढ़ाव मार्केट में अभी देखने को नहीं मिल रहा है। इथेरियम $1220 चल रहा है, BNB $240 चल रहा है, और डॉज कॉइन अपना 0.077 डॉलर में चल रहा है। और आपका शिबा इनू जो है देखिए एक पायदान नीचे आ गया, मतलब 14 की रैंक से 15वीं रैंक पे आ गया है, और 0.5 टाइम 083 की सीरीज में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए अभी मार्केट में हमें ऐसी वो वाली पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही कहीं भी। शायद यहाँ पर भी वही कहते हैं ना कोविड का असर, तो ये जो महामारी कोविड दोबारा से आ रही है उसका कहीं ना कहीं मार्केट पे इम्पैक्ट तो देखिए है। क्योंकि उधर US के जो स्टॉक मार्केट हैं वो भी रेड हैं। मैंने इंडिया के स्टॉक मार्केट तो आपको बताया था कि ये तो आजकल काफ़ी अच्छा खासा टूट रहे हैं, यानी ये भी रेड में खुल रहे हैं। तो वो मार्केट पे इम्पैक्ट तो देखिए देखिए फाइनेंशियली जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ऐसा नहीं है कि साहब हमारा क्रिप्टो करेंसी अलग ही चलता है, ऐसा नहीं है। तो एशिया में जो हुआ रेगुलेशन का, वो बहुत अच्छी न्यूज़ है। कहीं ना कहीं अगर ये ऐसा सही है तो पॉजिटिव न्यूज़ है क्रिप्टो करेंसी के लिए। तो ये थे अभी तक के अपडेट, बाकी चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।